नमस्कार सभी भाई बहनों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें और इसी के साथ ही ये खबर कुछ दिन पुरानी है, लेकिन ये देखिए जनपद जालौन के विधायक हैं गौरी शंकर वर्मा। उस समय जो है सम्मानित इनको किया था। ये आंगनबाड़ी कर्मी है कदौरा की अनीसा खातून, और भी कई आंगनबाड़ी कर्मियों को सम्मानित किया गया था। बीएसए खड़े हुए हैं जनपद जालौन के, और इसी के साथ ही अन्य विभागीय अधिकारी खड़े हुए हैं। आपको बता दें जनपद स्तरीय कार्यक्रम था, उसमें सम्मान समारोह में इनको सम्मानित किया गया था। चलिए एक और बड़ी अपडेट जानते हैं। यूपी के झांसी वालों के लिए एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। झांसी में आपको बता दें परिषदीय विद्यालय परिसर में जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, यहाँ पर लर्निंग कॉर्नर बनाए जाएंगे और जो है 15 लाख से ज़्यादा का बजट भी जारी किया गया है। माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत प्रतिमाह आंगनबाड़ी केंद्र को 500 रुपये भी भेजे जा रहे हैं। झांसी की बात करें तो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र को प्री प्राइमरी के तौर पर डेवलप करने की तैयारी है, और इसी क्रम में आंगनबाड़ी केंद्र में लर्निंग कॉर्नर स्थापित करने के भी आदेश दिए गए थे। झांसी जनपद की बात करें तो 1354 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें परिषदीय विद्यालय परिसर में 680 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। इन केंद्रों में लर्निंग कॉर्नर तैयार करने के लिए प्रति विद्यालय 8,110 रुपया के हिसाब से 15,14,000 का बजट जारी किया गया। इससे पहले भी हमने आपको कई जनपदों के बारे में बताया किस तरीके से जो है बजट जारी किया जा रहा है। प्रति विद्यालय 8,110 रुपये हर जगह के लिए डिसाइड किए गए हैं, तय किए गए हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी में पंजीकृत महिलाओं के लिए 500 रुपये प्रति विद्यालय के हिसाब से भी बजट जारी किया गया है। ये नई जानकारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें बीएसए ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी की तरह तैयार किया जाना है। यहाँ लर्निंग कॉर्नर तैयार करने के लिए बजट का आवंटन किया गया है। यूपी के झांसी से एक बड़ी अपडेट थी जो हमने जानी। एक और हमें खबर मिल रही है बस्ती उत्तर प्रदेश से। बस्ती में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जो है एक दिवसीय अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर नीलम पांडे मौजूद रही। इन्होंने सरकार से आंगनबाड़ी कर्मियों को अंशकालिक कर्मी मानकर मानदेय बढ़ोतरी सहित अन्य सुविधाएं नहीं देने पर आक्रोश जताया। साथ ही ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आंगनबाड़ी कर्मी न कर रही हो। इसी के साथ ही अधिकार पाने के लिए संगठित होकर संघर्ष करने की बात भी इन्होंने कही है। अब तो देखिए आचार संहिता लग गई है, तो ऐसे में जो है अब कोई प्रचार प्रसार तो चलेगा नहीं। आचार संहिता के दौरान क्या क्या खत्म हो जाता है अभी हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। तब तक सभी लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। केंद्र सरकार के चुनाव थे, लोकसभा चुनाव को देखते हुए सोच रहे थे यूनियन की कहीं ना कहीं सरकार कोई ना कोई बढ़ोतरी करेगी, लेकिन फिलहाल आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की। जब तारीखों का ऐलान हो गया है, तारीखों के बारे में जानेंगे। साथ ही आपको बता दें कितने चरणों में चुनाव संपन्न होंगे वो भी जानेंगे, और आचार संहिता के दौरान क्या क्या इलीगल यानी गलत हो जाता है वो भी जानेंगे। पूरे देश भर में जो है चुनावी आचार संहिता लागू कर दी गई है। आपको बता दें शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान ये सब जानकारी दी थी, और 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चुनाव चलेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिए। और ये चुनाव अलग अलग चरणों में होंगे। कुल जो है 7 चरण में चुनाव होंगे, और आयोग ने बताया है कि यह प्रक्रिया 6 जून से पहले पूरी कर ली जाएगी। वहीं 4 राज्य उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। उड़ीसा में 4 चरणों में, और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश में 1 चरण में चुनाव कराया जाएगा। कुल मिलाकर देश की जो है 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तारीख के साथ ही जो है आचार संहिता देश भर में लागू कर दी गई है। एक जनपद से एक सांसद चुन के आता है। 543 लोकसभा की सीटें हैं। आपको बता दें चुनाव आयोग जैसे ही विधानसभा या लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अगर करता है, तो वैसे ही जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये तो अंग्रेजी में बात हो गई, जिसको आप आदर्श आचार संहिता कहते हैं। आदर्श आचार संहिता उस चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहती है, जैसे कि अभी जून तक ये रहेगी। आपको ये बता दें कि आदर्श आचार संहिता क्यों लागू की जाती है। आपको ये जानकारी ले लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष हो सकें, स्वतंत्र हो सकें, इसके लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं। इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहा जाता है। मान लीजिए अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी कर सकता है। वही दोषी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने तक की कार्रवाई शामिल है। इसमें जरूरी होने पर आयोग आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करा सकता है। यहाँ तक कि दोषी पाए जाने पर जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। वहीं आचार संहिता का विस्तृत ब्यौरा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध, इसको आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही जो है जिस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों का अभी धरना प्रदर्शन चल रहा था ये चुनाव आचार संहिता से पहले, अब जो धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण, चुनावी सभा, रैली, जुलूस और रोड शो से जुड़े कायदे कानून, मतदान के दिन पार्टियों और उम्मीदवारों के आचरण, मतदान बूथ के अनुशासन, चुनाव के ऑब्जर्वर और सत्ताधारी दल की जो है भूमिका का जिक्र, यानी कोई भी दल जो है प्रदर्शन, प्रचार प्रसार किसी भी तरीके से नहीं कर सकता है, वरना वो चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन कहा जाएगा।
अब ऐसे में अगर आंगनबाड़ी बहनों का प्रदर्शन भी होता है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी तरीके से जो है कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, जहाँ भी हैं, या फिर केंद्र में भाजपा रही जो, तो वो किसी प्रकार से कोई भी लुभावनी ऐलान नहीं कर सकती है। आचार संहिता लगने के बाद किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएँ, योजनाओं की घोषणाएँ, परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते। इसीलिए जब शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसके पहले ही आनन-फानन में जो है बहुत जगहों पर शिलान्यास और परियोजनाओं का लोकार्पण कर दिया गया, क्योंकि इसके बाद जो है नहीं हो सकते थे। वहीं सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या फिर सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं हो सकता। किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता, ना ही वह ऐसी किसी गतिविधि में शामिल हो सकता है। और ये सब जो है नियम का अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो जनपद स्तर से जो है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने नंबर भी जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही राजनीतिक दलों की आलोचना के दौरान उनकी नीतियों, कार्यक्रम पूर्व में रिकॉर्ड और कार तक ही सीमित होने चाहिए। अनुमति के बिना किसी की जमीन, घर, परिसर की दीवारों पर पार्टी के झंडे, बैनर आदि नहीं लगाए जा सकते। वहीं मतदान के दिन शराब की दुकानें बंद रहती हैं। वोटरों को शराब या पैसा बांटने पर भी मनाही है, लेकिन चोरी छुपे लोग करते रहते हैं। वोटरों को लुभाने को लेकर भड़काने का काम भी करते हैं। मतदान के दौरान आपको बता दें, सुनिश्चित करना होता है कि मतदान बूथों के पास राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के शिविर में भीड़ ना हो। शिविर साधारण हो और वहां किसी भी तरह की प्रचार सामग्री ना हो। कुल मिलाकर नियम यही है कि प्रचार सामग्री कहीं पर ना हो। अगर है भी किसी तरीके से तो वो भी परमिशन के तहत होनी चाहिए। डराना धमकाना आदि इलीगल है। राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर नियुक्त करता है। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की इजाजत के बिना किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जो है चुनाव से पहले जो है भारी संख्या में आप लोग सुनते होंगे कि अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। इसका कारण यही होता है क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद जो है सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं होता है। आपको बता दें, चाहे वह केंद्र सरकार के चुनाव हो, चाहे वह राज्य सरकार के चुनाव हो, नियम यही लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के चुनाव में नियम ये हैं, राज्य में कुछ अलग होंगे, समान नियम है। अब आपको जाते जाते एक और बड़ी काम की बात बता देते हैं। सिर्फ प्रतिनिधियों या फिर नेताओं के ऊपर आचार संहिता का नियम लागू होता है या फिर आम आदमी के ऊपर भी लागू होता है? इसके बारे में निर्वाचन आयोग क्या कहता है? आपको बता दें, कोई भी आम आदमी भी इन नियमों का अगर उल्लंघन करता है तो उस पर भी आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने किसी नेता के प्रचार में लगे हैं, तब भी आपको इन नियमों को लेकर जागरूक रहना होगा। कोई राजनेता आपको इन नियमों के इतर काम करने के लिए कहता है तो भी आप उसे आचार संहिता के बारे में बताकर ऐसा करने से मना कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करते पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई होती है। और बाकायदा जो है सोशल मीडिया पर विभिन्न जनपद स्तर से पुलिस नजर रख रही है। उल्लंघन करने पर हिरासत में लिए जाने का भी प्रावधान है। चलिए, लगातार बने रहिए। कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप लोग रखिए। नमस्कार।